का स्वागत है इस मेरे YouTube चैनल में। आज हम बिहार जीविका के मॉडल सेट एक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंडरटेक पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा मल्टी मोड एक्सेस के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, किस घटना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया था? इसका ऑप्शन ए होगा कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का मुख्य कार्य क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, किस घटना के कारण रातारू का टिमटिमाना दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा प्रकाश के अपवर्तन। नेक्स्ट, किस खेल से टी और पुटर शब्द संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी होगा गोल्फ। नेक्स्ट, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाना। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन बी होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना UN पीकिंग अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा देशों के बीच शत्रुता को रोकना और शांति प्रक्रिया को समर्थन देना। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन बी होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को तैनात करना। कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी बार आयोजित किया जाता है, यानी कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? हर 3 साल पर आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन बी होगा हर 3 साल पर
आयोजित किया जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा द्वारा दिया जाने वाला फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? फुटबॉल। ऑप्शन बी। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा, यानी उन बच्चों को सहायता प्रदान करना जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों खो दिया है। नेक्स्ट, भारत में पहले विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास किस वर्ष स्थापित किए गए थे? इसका ऑप्शन बी होगा 1857। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा दुनिया भर में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना। इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इसलिए कि वो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आइए नेक्स्ट, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर का वर्णन काफ़ी हद तक उनमें खाली स्थान के इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी होगा ट्रांजिस्टर। विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा विंडोज लोगो की +D। नेक्स्ट, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट है? ऑप्शन बी F5। खाली स्थान प्रयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। इसका ऑप्शन ए होगा कंट्रोल पैनल। विंडोज OS में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या यहाँ तक कि बस राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन का चयन करके किसी भी ड्राइव से कोई आइटम हटाते हैं तो आइटम को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा रिसाइकल बिन, यानी कंप्यूटर में से किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलान करें। इसको मिलान करना है। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं किसमें क्या मिलेगा। इसका ऑप्शन बी होगा, यानी इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग डिवाइस रोम, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है। तो
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बार कोड रीडर। बाकी जो 3 गो है ये तीनों होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशित यानी सर्टिफाइड समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? इसका ऑप्शन सी होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर को ऑपरेशन को नियंत्रित या निर्देशित करता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कंट्रोल। डेटा अवधारणा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर अर्धचालक मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एस रैम और डी रैम। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा, स्वयं सहायता समूह यानी SHGS के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना। सहकारी समितियों की सदस्यों की आर्थिक भागीदारी का सिद्धांत क्या दर्शाता है? इसका ऑप्शन बी होगा, सदस्य अपनी समिति की पूंजी में योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित करते हैं और अधिशेष का उचित प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट, ग्राम संगठन यानी VO की कौन सी गतिविधि सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, सामुदायिक द्वारा विकास कार्यक्रमों और सार्वजनिक खर्चों की निगरानी और मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट, क्लस्टर स्तरीय संघ यानी CLF किस प्रकार स्थानीय संसाधनों के जुटाने में मदद करता है? इसका ऑप्शन बी होगा, ग्राम संगठनों और SHG से बचत और अन्य स्थानीय योगदानों को एकत्रित करके बड़े पैमानों पर निवेश के लिए। भारत में फसल बीमा योजना किस फर्म आधारित आजीविका जोखिम को कवर करती है? इसका ऑप्शन बी होगा, फसल की विफलता प्राकृतिक आपदाओं के कारण। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता किस प्रकार की आजीविका को सीधे बढ़ावा देगी? इसका ऑप्शन बी होगा, गैर फर्म और ऑफ फर्म आजीविका विशेषकर ऑनलाइन आधारित है। लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है?
इसका ऑप्शन बी होगा पिछले पृष्ठ या अवधि से शेष राशि को अगले पृष्ठ या अवधि में आगे ले जाना। वित्तीय साक्षरता वित्तीय साक्षरता में सावधानी पूर्वक खर्च का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार बुद्धिमानी से धन का उपयोग करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के तहत किस प्रकार के घरों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है? ऑप्शन बी बेघर परिवार, कच्चे घरों में रहने वाले और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत यदि किसी सड़क परियोजना में कोई समस्या या शिकायत आती है तो उसे दर्ज किया जाता है। इसका ऑप्शन बी होगा ऑनलाइन पोर्टल मेरी सड़क और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का प्रमुख लाभार्थी वर्ग कौन सा है? इसका ऑप्शन बी होगा वृद्ध, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति। PM किसान योजना के तहत केंद्र सरकार से 6,000 रुपया प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता कितनी किस्तों में दी जाती है? इसका ऑप्शन सी होगा 3 समान किस्तों में दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा और राज्यों को कृषि विकास के लिए अपनी योजनाएं बनाने में लचीलापन प्रदान करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा PMJJBY के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? इसका ऑप्शन डी होगा 18 से 50। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित संपत्ति किस प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन बी होगा जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण एक्टिविटी, सड़कें और कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? ऑप्शन बी सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहित नीति 2006 BIIPP 2016 की वैधता अवधि क्या है जिसके बाद उनमें बढ़ाया गया था? ऑप्शन सी 2025 तक। बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? ऑप्शन बी दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी 1,000 रुपया। बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है?
इसका ऑप्शन सी होगा, कक्षा 1 से 12 तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।